मुंबई में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय करणी सेना का बड़ा ऐलान सामने आया। दरअसल करणी सेना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सांसद नवनीत राणा पर लगाया गया राजद्रोह का मामला अगर नहीं हटाती है तो करणी सेना मुंबई में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मुंबई में राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में करणी सेना की मुख्य इलाके के अध्यक्ष सुरजीत सिंह के मार्गदर्शन में नागपुर इकाई द्वारा महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे सियासी संग्राम में नवनीत राणा के खिलाफ लगाए गए धाराओं को हटाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र मुंबई में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ, इसको अपनी बात रखने के लिए पुनीत जी हमारे साथ है। पुनीत जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि लगातार पहले हनुमान चालीसा को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर, अब नवनीत राणा को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, कितना सही आप मानते हैं जिस तरह से नवनीत राणा के ऊपर देश राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही निंदनीय। नहीं, ये तो मतलब बोलते ना, यहाँ की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि का बहुमूल्य प्रदर्शन कर रही है। बाला साहेब ठाकरे थे, वो एक हिंदू एक पक्ष रखने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। आज उनके सुपुत्र जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के सामने किसी ने हनुमान चालीसा बोलने का चैलेंज दिया, तो मेरे मानने से तो उनको नीचे आकर नाचना चाहिए था साथ में पूरे परिवार समेत। राष्ट्रद्रोह का इस पर कैसे लग गया चिन्ह? ये बहुत ही निंदनीय। निंदनीय तो बहुत ही छोटा सा शब्द है। ये बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। ऐसा साफ दिखता है कि मतलब ये आज अभी तो नाम भी दे दिया सोशल मीडिया पे, जिन्ना सेना, अकबर सेना। शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। और एक ब्राह्मण के नाते मैं बोल सकता हूँ, ऊपर पितृ रूप में शिवाजी और बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रो रही है खून के आंसू। ये बहुत गलत है जो हुआ। लेकिन जिस तरह से नवनीत राणा ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मातृ सिर के बाहर, वो कहीं और धर्म स्थल पे भी पढ़ सकती थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रेरणा के चलते उन्होंने इस तरह का जो है घोषणा की थी। देखिए सर, एक कोई 80 साल से ज्यादा जिएगा नहीं। हनुमान जी कौन है? 9 शिव जी के 9वें रुद्र रूप हैं। वो संसार चलाने वाले लोग हैं। आज जागृत देव 2 ही हैं, बाकी तो विश्वास है सूर्यदेव और हनुमान, वायु पुत्र हनुमान। तो ये हनुमान जी को पॉलिटिक्स में घसीट क्यों रहे हैं? एक तो देखो, आप हनुमान जी को घसीटोगे तो जो कट्टरवादी हैं, जिनको सिर्फ अल्लाह ही सत्य लगता है, तो उनको बुरा लगेगा। ये क्या हो क्या गया? मैं तो उस बड़े विस्तारित तरीके से सोचता हूँ कि एक 1400-1500 साल पुराना एक मजहब का इजाद हुआ, तो ये तो कितने लोग तो मथुरा में मुसलमान बैठकर बोलते नहीं, कोई कृष्णा विष्णा नहीं था। तो ये तो आपको जो नरेटिव दिया गया, जो आपको हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। अभी जो हमारे जो मुगल जो थे 350 साल पहले, सारे कश्मीरी पंडितों को सबको औरतों के रेप करके, मतलब उनको दबाव में रख के बोले आज से तेरा नाम सलमा है, आज से तेरा नाम रुखसाना है। मतलब वो तो पंडिताइन थी, उनके हस्बैंड को मार दिए। तो ये 4 पीढ़ी पहले तो ये तो सब हिंदू ही थे। अभी 1400 साल पहले भी जो इनके जो पैगंबर थे, तो वो भी कहाँ से? सब वंशज तो यही के ना सर। मतलब आप यह नहीं मानते कि नवनीत राणा ने किसी राजनीतिक प्रेरणा के बस जो वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा? नहीं, अगर आप सूक्ष्मता से देखा जाए तो उनको मातोश्री के भारी क्यों पढ़ना था? और मैं ये भी बोलता हूँ सूक्ष्मता तो राज ठाकरे को जाकर आजान के टाइम पे भारी क्यों भोपू बजाना है हनुमान जी? ये गलत है। ये जब इस्लाम का इजाद हुआ था, तब क्या भोपू था क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं एक हिंदू आदमी हूँ, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान को साथ में लेकर चलने वाला हूँ। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम। तो ये थे अभिनेता पुनीत जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रमुख से यह मुलाकात करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दों को छोड़कर सरकार को इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से आज पूरा देश, पूरी मुंबई जूझ रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज।